एक ऐसा राजा जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को अपनी तलवार से जीता, जिसके सामने दुश्मन कांप जाते थे। लेकिन एक दिन वही राजा तलवार छोड़ देता है और अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। लेकिन क्यों? क्या सच में उसने बौद्ध धर्म के लिए अपना साम्राज्य छोड़ा था, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हम सुनते आ रहे हैं? दोस्तों, आज हम चलेंगे 2300 साल पीछे, मौर्य साम्राज्य के दिल में, और समझेंगे एक ऐसे शासक की कहानी जिनका नाम आज भी स्कूल की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, अशोका द ग्रेट। लेकिन याद रखिए, इतिहास कभी भी पूरी तरह सफेद या काला नहीं होता। हमेशा उसमें एक धुंधला सा सच छुपा होता है, और आज हम उसी धुंध को तोड़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो आपके दिल को हिला देगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसे और भी मजबूत बनाया अशोक के पिता बिंदुसार ने। और बिंदुसार के 100 से भी अधिक पुत्रों में से एक था अशोक। अब सोचो, एक राजकुमार जो बचपन से ही युद्ध का शौकीन था। तलवार, हाथी, युद्ध की रणनीतियां, अशोक हर चीज में माहिर थे। उनका एक नाम भी पड़ा था चांड अशोक, क्योंकि उनका गुस्सा इतना प्रचंड था मानो चांदनी रात में भी सूर्य की अग्नि जल रही हो। जरा मजेदार बात सोचो, अगर आपके घर में 100 भाई हों तो नाश्ते की टेबल पर एक डोसा भी खाने को मिलेगा या नहीं? अशोक भी अपने भाइयों के बीच अपना हक जमाने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। पर एक चीज साफ थी, अशोक जन्मजात योद्धा थे। उनकी शक्ति और दृढ़ता देखकर बिंदुसार ने उन्हें साम्राज्य के सबसे कठिन इलाके संभालने के लिए भेजा, और अशोक ने हर जगह अपनी तलवार से अनुशासन स्थापित किया। कलिंग, एक छोटा सा राज्य, लेकिन गर्व और स्वतंत्रता से भरा हुआ। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अशोक के लिए यह बस एक और युद्ध था, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह युद्ध लिखा गया। अशोक की सेना ने कलिंग पर चढ़ाई की। हाथी, पैदल सेना, घुड़सवार, सब कुछ झोंक दिया गया। अशोक के शिलालेख हमें बताते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 लोगों को कैद बनाया गया, और लाखों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जरा सोचो, एक रणभूमि जहां नदियों में पानी से ज्यादा खून बह रहा हो, जहां लाशों का ढेर लगा हो और हवा में सिर्फ चीखें हों, और वहीं खड़े थे अशोक अपनी जीत के साथ, लेकिन दिल में अजीब सा अपराध बोध लेकर। जीत तो मिल गई थी, साम्राज्य भी फैल गया था, लेकिन अशोक के दिल में सवाल उठने लगे। क्या यह सब वाकई सार्थक था? क्या मैं सच में राजा हूं या फिर राक्षस? यहीं से अशोक की कहानी एक नायक की यात्रा, हीरोज जर्नी में बदल जाती है। जो योद्धा तलवार से जीता था, अब अपनी आत्मा की आवाज से हार रहा था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम अपने सबसे बड़े सपने हासिल कर लेते हैं, तभी हमें सबसे बड़ा खालीपन महसूस होता है। अशोक भी वही महसूस कर रहे थे, और यहीं उनकी जिंदगी में आता है बौद्ध धर्म। इतिहास के अनुसार अशोक ने इस अपराध बोध के समय बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। एक भिक्षु उपगुप्त ने उनकी मदद की और समझाया कि शांति और दया ही एक सच्चे राजा की पहचान है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तलवार की जगह उन्होंने धम्म को अपनाया। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या सच में अशोक ने साम्राज्य छोड़ा था? अशोक ने सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि शासन का पूरा मॉडल बदल दिया। ऐसे अधिकारी जो लोगों को नैतिकता और बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। स्तंभ लेख जो आज भी खड़े हैं, जिनमें इंसानियत, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश लिखा है। अशोक ने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, सड़कें बनवाई, एक तरह से कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। सोचो, एक सम्राट जो पहले सिर्फ विजय के लिए जाना जाता था, अब अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए जाना जाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, अशोक ने साम्राज्य नहीं छोड़ा था। हाँ, उन्होंने युद्ध छोड़ दिए, पर राजगद्दी उनके पास ही रही। उन्होंने अपने साम्राज्य को धम्म के आधार पर शासित किया और मृत्यु तक सम्राट बने रहे। जरा सोचो, अगर आपका बॉस कल से कह दे कि अब ऑफिस में सिर्फ मेडिटेशन और शांति होगी, कोई डेडलाइन नहीं होगी, तो आप खुश हो जाओगे या टेंशन में? अशोक के मंत्री भी पहले कंफ्यूज थे। महाराज, ये क्या कर रहे हो? तलवार छोड़कर ज्ञान देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि साम्राज्य के अंदर शांति आ रही है। बिना तलवार के साम्राज्य चलाना आसान नहीं था। सीमाओं पर ग्रीक राजा थे, दक्षिण में जनजातियां स्वतंत्र थीं, लेकिन अशोक ने कूटनीति और धम्म के जरिए संघर्षों से बचाव किया। और सबसे अहम, उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और शायद यूनान तक फैलाया। इसलिए उन्हें कहा जाता है अशोक महान। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहासकारों को सताता है, क्या अशोक की नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया? क्योंकि अशोक के बाद आने वाले शासक इतने मजबूत नहीं थे, और केवल 50 साल में ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये सोचना जरूरी है, क्या उनकी शांति की नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर किया, या फिर उन्होंने साम्राज्य को एक नया रूप दिया? अशोक का फैसला था,
अब कोई विजय नहीं, अब कोई रक्तपात नहीं, लेकिन राजगद्दी उनके हाथों में ही रही। बौद्ध धर्म उनके लिए बचाव का रास्ता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। इसीलिए आज भी अशोक के प्रतीक सिंह स्तंभ, धर्मचक्र हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। आज 2300 साल बाद भी हम अशोक को याद करते हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अशोक ने साम्राज्य छोड़ा था? सच तो यह है कि उन्होंने साम्राज्य को नया रूप दिया, लेकिन ये तो थे एक ऐसे सम्राट जो दया के प्रतीक बन गए। अब सोचिए, एक और सम्राट था जिसका नाम आते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ क्रूरता और